तो स्टूडेंट्स, आज हमारी स्टार्ट होनी है क्लास 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है ए। एक ऐसा सेट है, कैसा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। तो एक्स जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर रियल नंबर्स कौन से थे? प्लस, माइनस, रेशनल नंबर, इरेशनल सब होते हैं। और उसमें ये भी कंडीशन लगा दी कि एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे जीरोज आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, दो आएंगी, क्योंकि टू टू पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो टू आंसर आएंगे। तो एक्स के टू आंसर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी ए सेट की। अनदर सेट है बी, 2 4 6। इसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है। सी में 2 4 6 यानी इवन नंबर्स का सेट है पूरा, और डी में ओनली 6 है। तो इसमें ये पूछा है हमारे से कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ए लिए हम इसके आंसर निकालेंगे। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 8 आए, 6 टू द 12। 6x माइनस 2x और प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 6 माइनस के 2 और x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 हो गया और x माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू, एक तो 6 आ गया और एक 2 आ गया, यानी इट मीन्स ए के जो एलिमेंट्स है वो 2 और 6 हो गए। तो अब देखो ए किसका सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट किस किस के अंदर है। ए इज अ सबसेट ऑफ 2 4 6, बी का भी है। तो फर्स्ट तो हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पहला। फिर ए इसके अंदर भी ए इज अ सबसेट ऑफ सी भी है। डी में तो ओनली 6 है, तो ए नॉट सबसेट ऑफ डी। ये तो खत्म हुआ। अब देखो 2 4 6 इसके अंदर है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी में है। अच्छा जी, और डी डी इज अ सबसेट ऑफ ए का भी है। डी के यानी 6 जो एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए भी है, और डी इज अ सबसेट ऑफ बी भी है, और डी इज अ सबसेट ऑफ सी भी है, क्योंकि डी सबके अंदर है। दैट इज द आंसर। ये हमें निकालना था। पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। अनदर क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। अनदर क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके अंदर होना क्या है, तभी समझ में आएगा। अगर मान लो हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 एंड 3, चलो 2 तक ले लो। एक बी है हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं ये कहूं 2 इज बिलोंग्स टू ए, तो दैट इज राइट हियर ऑन, या ट्रू या फॉल्स। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 क्या ए के अंदर है, तो ये हो जाएगा ट्रू। और अगर मैं ये कहूं कि ए बिलोंग्स टू बी, राइट है या रॉन्ग है, ये फॉल्स है, अभी समझाएंगे। और अगर मैं ये कहूं ए इज ए सबसेट ओ बी, ये ट्रू है। अभी आपको थोड़ा समझना है इस बिलोंग्स को और सबसेट को। एक अनदर सेट और बनाते हैं, चलो 1 3 4 1 2 और 5, कुछ भी ले लो, समझाने के लिए है। अब मैं ये कहूं कि ए इज बिलोंग्स टू सी, दैट इज ट्रू। ठीक। अगर मैं अब ये कहूं ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ये फॉल्स हो जाएगा। इन चीज़ों को समझना है, बिलोंग्स और सबसेट्स में क्या डिफरेंस है। अगर ओनली एक एलिमेंट है 2 जो इस सेट के अंदर है, उसको मैं सिर्फ एक एलिमेंट को कहूँ कि बिलोंग्स कर रहा है ए को, तो वो ट्रू हो गया। ठीक है। अभी मैंने इसी तरीके से कहा कि ए इज बिलोंग्स टू बी, तो मैं पहले तो मैंने बोला 2 ये एलिमेंट, अंदर का एलिमेंट इस पूरे के अंदर है,
2 बिलोंग्स टू बी भी है, 2 इज बिलोंग्स टू बी भी है, वो भी ट्रू है क्योंकि ओनली वन एलिमेंट जो 2 है वो इसमें भी है, इसमें तो ये बिलोंग्स में यहाँ तो वेरीफाई कर गया। लेकिन अब आती है कि क्या ए बिलोंग्स टू बी, ए क्या है, हमारा पूरा एक सेट है, ए हमारा पूरा सेट, तो सेट के अंदर ये एलिमेंट है, तो क्या ये पूरा का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है, यानी इस तरीके से है जैसे इसमें दिया हुआ है। तो अगर नहीं है तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स। अभी भी समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं, देखिएगा। सिर्फ एक एलिमेंट को मैंने बोला अगर बिलोंग्स में, तो वो बिलोंग्स टू बी, ए में भी है, ए में भी है, बी में है, तो ट्रू हो गई। अगर मैं अब ये कहूँ कि ये पूरा सेट इसको बिलोंग्स कर रहा है बी को, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सेट है, वो एलिमेंट है। अगर मैं ये कहूँ और मैं इस पूरे सेट को अगर या तो मैं ये लिख दूँ या इस तरीके से लिख दूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ लिखा, तो मैं इसको यहाँ ना लिख के ए भी लिख सकता हूँ, तो भी बात एक ही है। तो अब ये बिलोंग्स का काम हमारा काम सही करेगा। अच्छा, और अगर मैं कहूँ सबसेट, तो सबसेट्स में तो पूरा का पूरा अंदर का जो है वो पूरा इसके अंदर आ जाएगा। यानी अगर मैं बिलोंग्स की बात करूँ सेट के लिए, तो उसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। बिलोंग्स में पूरे सेट के एलिमेंट्स, अगर मैं ए को कहता हूँ तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ब्रैकेट्स में होना चाहिए यहाँ पर, उस सेट के अंदर जिसके हम बिलोंग्स शो करना चाह रहे हैं, तब ट्रू होगा। और अगर वो ब्रैकेट्स में नहीं है और मैं बिलोंग्स कहूँ, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, अब ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ, बिलोंग्स लिखूँ कि ए बिलोंग्स टू सी, आप कहोगे ए बिलोंग्स टू सी, ए 1 2 तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट्स में नहीं है। तो ए क्या है, एक तो पूरा सेट है, ए सेट का क्या है, इसका पूरा एक एलिमेंट हमें बना के ऐसे लिखना पड़ेगा। आ रही बात सही? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएगा। देखो शुरू करते हैं, इसी को ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि इसमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। ये बात सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग, ये चेक करना। देखो इसने कहा x बिलोंग्स टू a, यानी एक ऐसा सेट मान लो लेट ले लिया हमने, इसमें x भी आता हो, मैंने मान लिया 1 है और x है, तो ये बात हमारी वेरीफाई कर गई कि x बिलोंग्स टू a को कर रहा है, ये बात सही है। अब एक ऐसा सेट बनाओ b कि जिसमें a पूरा बिलोंग्स करता हो, यानी हम एक अनदर b ऐसा बना रहा हो। अब बिलोंग्स वाली बात आई, तो बिलोंग्स में आई तो हमें इसे ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा, यानी मैं अगर इसको लिखूँ 2 1 और x, हमें फिर ऐसे लिखना पड़ेगा और 3। अभी बताया था ना मैंने, अगर बिलोंग्स में इस सेट की बात करेंगे तो उसे ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा, जैसे ये लिया। ठीक है, तो हमने देखो लिख लिया ये कि a जो है बिलोंग्स कर रहा है b को, ये पूरा सेट ब्रैकेट्स वाला बिलोंग्स कर रहा है b को, तो ये बात हमारी सही हो गई। तो अब देखो क्या x बिलोंग्स टू b कर रहा है, क्या x सिंगल x, जैसे x सिंगल इसके अंदर था a के अंदर, तो क्या x ऐसा इस b के अंदर भी है? नहीं है ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर है। अगर मैं अब हटा दूं तो ये ट्रू हो गया, और क्योंकि ये ए सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। आ रही बात सही में? कौन सा वाला? ये नहीं है वाला, x बिलोंग्स टू b इज फॉल्स है। क्यों? चेक कर लो आप, x इसी तरीके से आना चाहिए था, विदाउट ब्रैकेट्स, के अंदर ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए, जैसी है। तो x बिलोंग्स टू a कर रहा है, तो ऐसी x क्या x बिलोंग्स टू b ऐसे है नहीं, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स में आ रहा है, तो इसलिए फॉल्स है। अगर ये ना होता ब्रैकेट तो हमारा ट्रू हो जाता, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट की कंडीशंस क्या लगाई हैं इसमें? A is a subset B और B belongs to C और A is belongs to C। क्या ये बात सही है? तो हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो इन दो को वेरीफाई करते हैं, और थर्ड में वेरीफाई चेक करेंगे होता है नहीं होता है। A इज सबसेट हो, सबसेट के लिए मैंने मान लेते हैं, वो इसी लेट मान लो एक A हमने 1 एलिमेंट का एक सेट
बना लिया, और बी हमने बनाया ऐसा जिसमें हमारा ये पूरा का पूरा एलिमेंट वेरीफाई कर दे। 1 और 2 बना लिया। देखो ए पूरा का पूरा इज अ सबसेट ऑफ बी है, पूरे पूरे एलिमेंट इसके आगे। मैंने कहा था ना अगर सबसेट लोगे तो फिर कर्ली ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं आ गया। बिलोंग्स कहते तो फिर इसे ब्रैकेट्स में लेते, तो ये वेरीफाई हो गई। चलो जी, अब ये बी बिलोंग्स टू सी, यानी ये जो बी है पूरा बिलोंग्स करे सी को, तो ऐसा सेट बनाएंगे सी। अब बिलोंग्स बाई है बात, तो बिलोंग्स में क्या आएगा देखो कि बिलोंग्स में ये ब्रैकेट्स में आना चाहिए, यानी मैं 3 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ। देखो ये वेरीफाई हो गई बात हमारी कि बी जो है बिलोंग्स कर रहा है सी को। बी पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट्स में आ गया, बी का पूरा सेट एलिमेंट्स बन के पूरा इसमें आ गया, तो ये बात भी वेरीफाई हो गई। तो अब चेक करो क्या ए बिलोंग्स टू सी, यानी ए की जितनी ब्रैकेट्स वाले पार्ट्स हैं वो सी में हैं। ए का 1 जो है ब्रैकेट्स में है, नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के साथ है। ओनली अगर सिर्फ 1 होता ऐसे तो बन जाता, लेकिन ये 1 और 2 किसका एलिमेंट दे चुका है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। आ रही बात सही में? ए को कहा इसने ए बिलोंग्स टू सी, यानी ए जो है ए का जो भी एलिमेंट है वो ब्रैकेट्स में अकेला सिंगल होना चाहिए, तो सिंगल नहीं है, वो डबल में 1 और 2 के साथ आ रहा है, वो है बी का, तो इसलिए है ही नहीं इसका। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो देखिएगा ए सेट ऑफ सी भी हो जाएगा। चेक करते हैं होता है नहीं होता है। तो वही एक एलिमेंट मान लो 1 ही कम से कम ही लेते हैं, और ए जो है बी के अंदर पूरा आना चाहिए, तो बी में क्या ले लो 1 और 2 ले लो बस। और बी क्या है सी के अंदर आना चाहिए, तो देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तो बात पूरी हो गई वाली। अब बी इज अ सबसेट ऑफ सी भी दिखाना है, तो सी के ऐसे एलिमेंट ले जो पूरे पूरा आ जाए, 1 2 और 3 ले लो। बी इज अ सबसेट ऑफ सी भी हो गया, बी पूरा का पूरा अंदर आ गया। अब चेक करना क्या इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी ये पूरा ए इसके अंदर है, यस है, ये पूरा का पूरा है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये हो गया ट्रू। विदाउट करली ब्रैकेट 7 पूरा का पूरा आ गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इज एन इज डज नॉट सेट ऑफ इट, ए इज नॉट सेट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, और बी इज नॉट सेट सबसेट ऑफ सी, ठीक, तो ए भी सबसेट नहीं होगा सी का, ये चेक करो। तो यानी हमें एक ए लेते हैं ऐसा एक सेट जिसमें मान लो 1 आ गया, ए इज नॉट सेट सबसेट ऑफ बी, नहीं ए का ये कोई पार्ट बी में नहीं आना चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं, चलो 2 और 3 ले लो, देखो है ही नहीं, तो लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये बात सही हो गई हमारी। अब बी नॉट सेट सबसेट ऑफ सी, तो सी में एक ऐसे एलिमेंट ले लो जो ये भी ना हो, तो हम 1 तो ले सकते हैं, और 4 ले लो, तो ये हमारी बात भी हो गई पूरी सी। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या ए इज नॉट सबसेट ऑफ ये, नहीं तो हमारा तो है ये फॉल्स है। ये कह रहा है कि ये नहीं है बात, जबकि ये क्या है पूरा 1 इसके अंदर आ रहा, तो ये हमारी बात फॉल्स हो गई। देख लो ये इस तरीके से है, प्रूफ हो गई बात, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए का 1 जो है इसमें आ गया, ये फॉल्स है। अब आता है इसका कौन सा पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है जी, x बिलोंग्स टू ए, x जो है a को बिलोंग्स कर रहा है, और a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो क्या x बिलोंग्स टू b करेगा, x बिलोंग्स टू a, यानी एक ऐसा सेट बनाओ इसके अंदर x आना जरूरी है, 1 और x ले लो, चलो तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू a हो गया, ये बात सही हो गई। फिर हमें एक ऐसा b का ऐसा सेट लेना है जिसमें a ये नहीं आना चाहिए 1 और x, तो हमें ए बी का एक ऐसे ले लिया 2 और 3, तो ये भी आ गया कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देख लो चाहे, तो x बिलोंग्स टू बी कर रहा है, क्या x इसके अंदर भी है, नहीं, ये कह रहा है ये इसके अंदर सेट कर रहा है, ये कह रहा है और हमारे हिसाब से नहीं कर रहा, तो ये बात इसकी फॉल्स हो गई, ये इज
फॉल्स हो गई। अब इसका कौन सा लास्ट पार्ट है, इफ A is a subset of B and X belongs to B, तो X does not belong to B, then X does not belongs to A। जबकि A is a subset of B, यानी A को मैं 1 मान लूँ, 1 ले लो जी, ठीक है, और B को मैं ऐसा ले लूँ कि जो 1 आवे, जो 1 आना चाहिए, 1 और X B में नहीं होना चाहिए, तो मैं 1 और 2 ले लूँ। X देखो ये वाली वेरीफाई हो गई बात कि X इज सबसेट ऑफ B, तो A इज सबसेट ऑफ B, 1 पूरा आ गया, ये बात सही। अब X डज नॉट बिलोंग टू B, X इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये भी हमारी बात सही हो गई कि इसके अंदर है ही नहीं। तो देखो X डज नॉट बिलोंग टू A है ही नहीं इसके अंदर, तो ये बात भी हमारी सही हो गई, ये हमारा ट्रू हो गया लास्ट वाला पार्ट। द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम और समझाएंगे। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा सा समझना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इजीली करके ही मैं समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ आ जाए। मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सिक्वेंस में दिया क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको समझाएंगे पहले, उसके बाद होगा। A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C हमें गिवन है, और एक चीज़ और है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो इक्वल्स टू है A इंटरसेक्शन C की, ये हमें गिवन में है, गिवन पार्ट्स है हमारे पास। तो अब हमें प्रूव करना है, शो दैट कि B इक्वल्स टू C के होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझानी है। मान लिया मैंने, ये रफली है, अगर एक A सेट है मेरे पास 1, ठीक है, और एक B सेट है मेरे पास 1 और 2, और मैं इसका A यूनियन B ले लूँ, तो वो क्या बनेगा, यानी मिला के लिख दो तो 1 और 2 ही तो बनेगा, ठीक। अब मैं फिर इसका इंटरसेक्शन ले लूँ, इसका इंटरसेक्शन ले लूँ किसके साथ, B है ना, A यूनियन B का B के साथ इंटरसेक्शन लूँ, चेक करना है। तो A यूनियन B तो ये आ गया, और इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, कॉमन को। तो इसमें कॉमन क्या हुआ, 1 और 2 जो है, तो यानी B के इक्वल आएगा। ध्यान रखना, अगर A यूनियन B और इंटरसेक्शन B लूँ तो B आएगा, और अगर मैं आपके A ले लूँ, यानी A यूनियन B तो 1 और 2 है, 1 और 2 में A का इंटरसेक्शन, ये कॉमन क्या है इसमें, 1 है, 1 क्या है हमारा A, तो वो A आएगा। बात समझाने की थी, अगर मैं A यूनियन B इंटरसेक्शन इन दो में से किसी एक का इंटरसेक्शन लूँगा, तो जिसका मैं इन दो में से लूँगा वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं A यूनियन B का इंटरसेक्शन A लिया तो मेरे पास इक्वल्स टू A आ जाएगा, और अगर मैं B ले लूँ इसमें से तो हमारे पास B आ जाएगा। समझ में आ गई बात, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट की बात समझने की। दूसरी बात ये, अगर मैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी 8, 9, 10 क्लास में, कि अगर मेरे पास 2 + 3 ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो हमारे पास क्या होता था कि हम 2 की मल्टीप्लाई पहले इस 2 इससे करते थे, फिर +3 × 2। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होनी है, अभी देखते हैं कैसे। हमें गिवन है ये वाला, लेके चलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड तक भी आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन, यानी ये सॉरी इंटरसेक्शन बोथ साइड जो है, हम इसका इंटरसेक्शन लेके चल रहे हैं, किसका, A यूनियन B के साथ भी इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन ऑफ B, इंटरसेक्शन ऑफ B, दोनों साइड ले लिया।
तो अभी मैंने आपको समझाया था, अगर किसी यूनियन, दो एलिमेंट्स हैं, उनका यूनियन, उनके साथ फिर हम उनमें से किसी एक एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई बी। और अभी बताया था मैंने कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ये लिख लिया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, इसे मान लो ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, फिर यूनियन इसके साथ। कैसे, ऐसे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, और इसको नंबर 1 लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगेन, फिर ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, हमारे सी हमें गिवन में है। ठीक है, अब की क्या लेंगे, टेक इन इंटरसेक्शन ऑफ सी बोथ साइड, दोनों तरफ सी वाला इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो ज़रा ध्यान से देखो, इधर क्या बन गया हमारे पास, इन दो का लिया तो सी आ जाएगा, और इधर हम मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पर भी लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पर हमें गिवन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के। तो अब यहाँ देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी हमें गिवन है, और पुट इन फर्स्ट में रख दो, ये सेकंड है, चलो जी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कहाँ पर था, ये इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी, और यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, अच्छा सी इंटरसेक्शन बी कह लो या बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ इधर। ठीक है, अब ज़रा देखो सेकंड से, ए यूनियन सी यूनियन है, क्या लिखते, ए यूनियन बी है, सॉरी, ये यूनियन है भाई, क्या कर लिया मैंने, ये है मैं गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ए यूनियन सी, और ये बी यूनियन सी था, और ये शायद इंटरसेक्शन है यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन है। क्या गलती हो गई, एक मिनट, इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन आना था, ये गलती हो गई, और यहाँ यूनियन आना, ये यूनियन था, और ए इंटरसेक्शन ये अब आ जाएगा। तो ये हमारे पास है गिवन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो गिवन पुट इन फर्स्ट में, यहाँ पर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ज़रा देखो, ये जो सी इंटरसेक्शन बी है, मैं इसको बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरसेक्शन में। अब ज़रा देखो, ये हो गई हमारी फ्रॉम सेकंड थर्ड से, ए इंटरसेक्शन सी
ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बी, ये किसके इक्वल है, सी के, और यहाँ बी के, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से बी इक्वल्स टू सी, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड तो हो गया है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास है शो दैट करना है क्या कि ए सबसेट ऑफ बी, सेकंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, थर्ड ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए होगा सर। हाँ, शो दैट करना कि सब के सब इक्विवेलेंट हैं। क्या प्रूव करना है कि दे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट है। वैलेंट, ENT, बस ENT, इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट, यानी सब आपस में इक्वल है। तो यानी फर्स्ट हमारा अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है तो ये भी सब ए इज ए सबसेट ऑफ बी ही बन के आएंगे। कैसे, देखो, लेट अगर मैं ए को ले लूँ 1 और बी ले लूँ मैं 1 and 2, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ट्रू हो गया सेकंड के लिए। अब मैं अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो ए तो है हमारा पास 1 और उसमें से ये माइनस करूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो, चाहे चेक कर लो, 1 माइनस 1 और 2 तो क्या बचेगा, ये सारा का सारा निकल जाएगा, इसमें से क्या बचेगा 5। और ये क्या आएगा, देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर सबसेट हो, तो लिख देंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो होता था कि जो इसके एलिमेंट है इसमें आने चाहिए, सारे के सारे आ गए, तो ये भी सबसेट ऑफ बी। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। अब देखो ए के वैल्यूज क्या थे हमारे पास, 1, यूनियन बी की थी 1 and 2, तो यूनियन क्या होता था, मिला के लिखना दोनों के एलिमेंट्स, तो 1 और 2 आ गया हमारे पास, जो विच इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ट्रू हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये पूरा का पूरा इसके अंदर सेट है, नहीं है, तो इज ए सबसेट ऑफ बी। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए शो करा रहा है, तो जरा देख करो, 1 हमारे पास ये है, इंटरसेक्शन 1 और 2 कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। अब देखो ये इसके अंदर है, नहीं है पूरा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अलग अलग मेथड से भी होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी मेथड्स करा रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ये हमें दिखाना है शो दैट
कि C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो कोई बात नहीं, देखो A है, B है और C है, हम लेट कर लेंगे उसी तरीके से। A को हमने मान लिया एक 1, बिल्कुल वही इजीली तरीके से, और B हमने इस तरीके से माना A पूरा का पूरा उसके अंदर सबसेट बन जाए, तो 1 और 2 ले लो, ठीक है। और एक C ऐसा ले लो जो C में से हम माइनस करें B, यानी C बड़ा हो जाए और B हो जाए, तो C हमने 1, 2 एंड 3। अब हमें प्रूफ करना है LHS। LHS क्या, बस ये ले लेंगे C माइनस बी निकाल लो पहले, क्या आ रहा है, C में से B गया माइनस, क्या बचेगा जी, सिर्फ 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। फिर हम लेंगे C माइनस ए, C में से अब हम माइनस करेंगे A 1। तो अब ये देखिएगा, ये इज ए सबसेट ऑफ C माइनस बी, C माइनस ए, C माइनस बी, C में से B गया, C में से B माइनस कर दिया हमने, 3 बचा, और C में से हमने A माइनस करा, C में से A माइनस करा, C में से हमने A माइनस करा, तो 2 और 3 बचेगा। अब देखो क्या यो इसका सबसेट है, नहीं है, 3 इसके अंदर है, तो लिखेंगे C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो आज इतना ही बस, क्वेश्चन नंबर 5 तक। 2 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट है। क्या क्वेश्चन मैंने करा ही दिया आपको, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है नोट्स बनाकर। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।